रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लेवाना होटल पर बड़ी सुनवाई, कोर्ट रूम में सुनवाई पूरी हो गई है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों ही आरोपियों को जेल भेजा गया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। न्यायिक हिरासत में अब तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। लेवाना होटल के मामले में कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो हजरतगंज पुलिस की हिरासत में तीनों आरोपी हैं। गोसाईगंज जेल तीनों आरोपियों को भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा गया है। तो लेवाना होटल के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो तीनों ही आरोपियों को गोसाईगंज जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेवाना होटल मामले में बड़ी सुनवाई यहां पर हुई है। कोर्ट रूम में ये सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लेवाना होटल मामले में ये सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया गया है और तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से लेवाना मामले पर जिस तरह से दम घुटने से 4 ऐसे लोगों की मौत हो गई थी और ये विभत्स मामला था और यही वजह थी कि इस पूरे मामले पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था। डिप्टी सीएम स्वयं मौके पर गए थे, जहां तमाम जो घायल लोग थे उनसे जहां मुलाकात की गई थी और के बाद लगातार ये सरकार की तरफ से भी कहा गया था जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लेवाना स्वीट्स को लेकर के इस बात तमाम चीजें निकल के आई थी कि उसमें मानक पूरे नहीं है, उसमें जो एनओसीज हैं वो नहीं ली गई हैं, इसके साथ साथ जो बात की जाए फायर सेफ्टी होते हैं वो नहीं मानक पूरे किए गए थे। इसके पहले अगर बात की जाए उस जमीन की, तो उस जमीन में इसके पहले जो है वो आवासीय था, उसे कॉमर्शियल जो है बनाया गया, उस पर होटल खड़ा किया गया और उसके साथ उसमें जो तमाम मानक होते हैं, जैसे कि अब अगर बात की जाए जो होटल नियम के तहत जो मानक होते हैं उसका भी पालन पूरी तरह से नहीं किया गया था। ऐसे में अगर बात करें तो इन जो घटना हुई थी उसी घटना के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है केस दर्ज किया था और केस दर्ज करने के बाद अगर बात की जाए तो उस पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें से अगर बात की जाए तो जो लेवाना के मालिक हैं रोहित और उनके बेटे राहुल अग्रवाल, उसके बाद जीएम जो है सागर श्रीवास्तव, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। धारा 304, 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और हजरतगंज पुलिस ने हजरतगंज थाने ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद आज जो है उनकी डॉक्टरी कराने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन तीनों लोगों को भेज दिया है। अब देखने वाली बात यही रहने वाली है कि आखिर इसके बाद जब इस पूरे मामले पर 14 दिन के बाद सुनवाई होगी और तमाम चीजों को लेकर के बात की जाए तो उस पर क्या चीजें निर्णय होते हैं, क्या किस तरह से जो है आरोप सिद्ध होते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की ये घटना है, प्रशासन और शासन पूरी तरह से सख्ती रुख अख्तियार कर रखा है और पुलिस ने भी लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो शुरू कर दिया था। और ऐसे में जब 3 लोगों को गिरफ्तार करके सबसे पहला काम जो है उन्हें जेल भेजा गया है। अब इसके बाद बात की जाए तो जाहिर सी बात है लेवाना स्वीट्स को लेकर के तो तमाम एनओसी, तमाम कागजात वो खंगालने का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द बाबा का बुलडोजर भी चल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सख्ती की बात कही जाए तो लखनऊ प्रशासन पूरी तरह से जाग चुका है, चाहे लेवाना स्वीट्स की बात कही जाए या लेवाना जिस तरह से उनके कई, चाहे लेवाना साइबर टावर्स की बात कही जाए या होटल्स की बात कही जाए, इन तमाम जो स्थान है, एक तरफ जहां
सख्ती और साथ साथ तमाम उन चीजों को, सेफ्टी पिन को लगातार पुलिस तलाश रही है, प्रशासनिक अधिकारी तलाश रहे हैं, फायर एनओसीज को लेकर तलाशी जारी है कि आखिर कहां कहां पर जो मानक है वो पूरे नहीं किए गए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, ये घटना केवल पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी नाका होटल में, नाका स्थान पर, वहां होटल में भी इस तरह की चीजें हुई थी, जिसमें से अगर बात की जाए तो एलडीए के कुछ अधिकारी जो है उसमें शामिल थे और उन पर भी जो है गाजगिरी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं तो इस तरह की घटना में सहयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद वो लोग बरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसे लोगों पर किस तरह से प्रशासन कार्रवाई करेगा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में कार्रवाई का सिलसिला तो बिल्कुल साफ हो चुका है। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।